हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट। आज की क्लास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है मेरे अंदाज से कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस गेट के लिए हैं या कौन से कॉन्सेप्ट्स गेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वंडरफुल सेशन, लेट मी फर्स्ट टेल यू that An Academy is a one stop destination for preparation of all your exams sitting at the comfort of your device. ठीक है, क्रैक गेट एंड ESE with India's largest learning platform. I'm your educator Reva and I have many years of teaching experience. I've been training students for different competitive exams and I have myself cracked most of the competitive exams. अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का फ्री लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गाइस टुडे इज़ द डे जब आपको वो करना ही है। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और इंस्टॉल करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें आप एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक दिन में आप चाहे जितना पढ़ सकते हैं, चाहे जितने लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। ठीक है, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देखिए दो प्रकार के हमारे पास सब्सक्रिप्शंस है, वन इज़ प्लस एंड वन इज़ आइकॉनिक। सो इफ़ यू गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर ये है कि यू गेट अ पर्सनल कोच। येस, यू हर्ड दैट राइट, आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपकी सारी प्रिपरेशन को अलाइन करेंगे। साथ ही आपकी मेंस की क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस भी होगी, स्टडी ट्रैकर भी रहेगा आपके पास और प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब ये प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है? प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस, अगेन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एज पर द सिलेबस एंड अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपकी यहाँ क्लासेस लेंगे जिनसे आप पढ़ सकते हैं। देयर आर अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, देयर आर अ वैरायटी ऑफ टीचर्स, तो इट इज़ ऑल देयर फॉर यू। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जैसा कि आप देख सकते हैं गेट और ESE के लिए। अब जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस या आइकॉनिक, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का रेट कार्ड दिखेगा इस तरह से। देखिए मेरे हिसाब से कम 12 मंथ्स का आपको लेना चाहिए, उससे कम का लेना बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। और गाइज हियर इज़ द प्राइस फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस चाहते हैं जो कि 27 to 25 है 12 मंथ्स के लिए, तो प्लीज़ यूज़ माई रेफरल कोड REWA10, REWA10। प्लीज़ यूज़ दिस कोड। 12 मंथ्स, 24, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, ये तीन ऑप्शन मेरे हिसाब से फ़ायदे के हैं अगर आप एक्चुअली कोई एग्ज़ाम क्रैक करके बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हैं सीरियसली तो। अदरवाइज आइकॉनिक प्लान है, आइकॉनिक में अगेन वी हैव ओनली टू प्लान्स, 12 एंड 24 मंथ्स, बिकॉज अगेन गाइज आप जब तक इतना टाइम नहीं देंगे किसी को भी, एनी कोच और एनी कोचिंग और एनीथिंग, तो आप ये देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन will not reach the next level. Again, to attain discount in iconic plan also, you can use my referral code REWA10. ओके, आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं REWA10 और इससे आप डिस्काउंट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। तो गाइज एनरोल टुडे, अगर आपने अभी तक नहीं किया है आप कीजिए और अगर आपने कर लिया है तो प्लीज़ आस्क ऑल योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कॉलीग्स, एवरीबडी टू स्टार्ट विद दिस। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद आवर सेशन एंड आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 8 क्वेश्चंस इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और आ सकते हैं कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस पैटर्न्स ऑफ IIT बॉम्बे सेट पेपर। ठीक है, IIT बॉम्बे जो पेपर सेट करता है या तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत बेसिक फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं उसमें, या फिर आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है ना, कुछ ऐसी चीज़ पूछ लेंगे जो आपको जनरली नहीं पता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लाई हूँ जियोमैटिक्स से। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर जियोमैटिक्स। इट सेज दैट अ सर्वेयर मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन 2 points on a plan drawn to a scale of 1 centimeter equal to 30 meters. So 1 centimeter on the map is actually 30 meter on the ground, है ना, and the result was 500 meter. So that means कितने सेंटीमीटर की लाइन मैप में होगी? अगर 30 मीटर ग्राउंड पे 1 सेंटीमीटर मैप में शो हो रहा है तो 500 मीटर ग्राउंड पे कितने सेंटीमीटर मैप में शो होगा? ओके, तो 500 मीटर विल बी हाउ मेनी सेंटीमीटर? so that would be 500 upon 30, 500 upon 30। इतने सेंटीमीटर की लाइन आपको
स्केल पे या मैप पे दिख रही है ना। दिस इज द 500 by 30 सेंटीमीटर ऑन मैप। ओके, इतने सेंटीमीटर की लाइन आपको मैप में दिख रही है। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले इतना अनुमान लगा लिया है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं। यू कैन कीप इट इन योर माइंड व्हेन यू आर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग द एग्जाम। Later it was discovered that 1 centimeter equal to 10 meter scale was used. तो बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि नहीं, ये स्केल तो गलत थी भैया। स्केल क्या थी? 1 centimeter equal to 10 meter, ये हमारी स्केल थी। सो द ट्रू डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स वुड बी, तो देखिए शीट जो मैप है उस पर क्या है 500 by 30 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर ऑन ग्राउंड है। अब तो 500 by 30 सेंटीमीटर विल बी हाउ मच ऑन द ग्राउंड? 500 by 30 इंटू 10, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज 10 मीटर, सो 500 by 30 सेंटीमीटर इज 500 by 30 इंटू 10/1। तो ये कितना हो गया? अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आई थिंक यू विल गेट द वैल्यू एज, इफ यू सॉल्व इट ऑन अ कैलकुलेटर ऑल्सो, एंड 166.67 ऐसा आएगा। सो द राइट ऑप्शन इज डी। ओके, सो बड़ा ही आसान सा सवाल अगर आप कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, है ना, क्योंकि देखिए स्केल बदल सकती है लेकिन जो मैप पे जो लाइन का सेंटीमीटर में डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है, वो तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, an exit taxiway is joining a runway and a parallel main taxiway. So this is a question from transportation engineering. Okay, the total angle of turn is 30 degree and turn off speed is 80 kmph, 80 kilometer per hour. If the deceleration is 1 meter per second square, find the stopping site distance, है ना। तो SSD आपको बेसिकली निकालना है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब इस केस में क्या दिया है कि एक एग्जिट टैक्सीवे है जो एक रनवे और पैरेलल टैक्सीवे को पैरेलल मेन टैक्सीवे को मीट कर रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ टर्न जो है, एंगल ऑफ टर्न दिया हुआ है 30 डिग्री और स्पीड और डिसेलरेशन मुझे दिया हुआ है। तो देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद है ये फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान है, एकदम इट्स लाइक अ केक वॉक, एकदम हलवा क्वेश्चन है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो द फॉर्मूला इज 0.28 v होल स्क्वायर अपॉन 2d, वेयर d इज द डिसेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज इन kmph। अगर आपकी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो 0.28 इंटू 80 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू निकल के आती है कैलकुलेटर पे 250.88, इट इज ऑलमोस्ट 251। सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था। इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन IIT भी बहुत पूछता है जो मुझे लगता है, ठीक है। अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आएंगे, देखिए। कंप्यूट द डिटेंशन टाइम, ये है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग से, ठीक है। अभी तक हमने जियोमेट्रिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का एक क्वेश्चन किया है, अब ये क्वेश्चन है एनवायरमेंट से। कंप्यूट द डिटेंशन टाइम, ये नेट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हमने जो 2 किए वो MCQ थे, दिस इज नेट। कंप्यूट द डिटेंशन टाइम ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड फॉर रेसिडेंशियल कॉलोनी विथ 2500 persons contributing sewage at the rate of 120 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। 2500 लोगों की कॉलोनी, सीवेज जो निकल रहा है वो निकल रहा है एक इंसान का एक दिन में 120 लीटर सीवेज, ठीक है। 5-day BOD ऑफ द सीवेज इज 300 ppm, 5 दिन का इसका BOD की रीडिंग भी दी हुई है और ऑर्गेनिक लोडिंग दी है 300 kg पर हेक्टेयर पर डे, ये इसकी एरिया वाइज ऑर्गेनिक लोडिंग है। डिटेंशन पॉइंट के लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है 1:2, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ पॉन्ड इज 1 मीटर, है ना। तो 1:2 इसका लेंथ और ब्रेड्थ है और डिटेंशन पॉइंट की हाइट जो दी है, जो डेप्थ दी है वो 1 मीटर है। दिस इज द डेप्थ ऑफ पॉन्ड। अब आप देखिए कि आप डिटेंशन टाइम आपको निकालना है। तो देखिए बेटा, डिटेंशन टाइम निकालना है अगर, तो सबसे पहले आप डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला देखिए। डिटेंशन टाइम इज वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। देखिए डिस्चार्ज होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में। अब अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, आप इतना तो सोच सकते हैं कि डिस्चार्ज होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर मैं वॉल्यूम इसका मीटर क्यूब पर सेकंड से डिवाइड कर दूँ तो मुझे सेकंड्स में टाइम मिलेगा, ठीक है।
ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे कुछ वॉल्यूम और कुछ डिस्चार्ज ऐसे कुछ निकालना पड़ेगा. ओके, नाउ यू सी, इफ आई गो हियर, ओके, माई क्यू दैट इज डिस्चार्ज इज हाउ मच. 2,500 लोगों की कॉलोनी है और एक इंसान का सीवेज निकलता है 120 लीटर. तो 2,500 लोगों का कितना निकलेगा? 3 × 10⁵ लीटर पर डे. या फिर मैं MLD में निकालूं, क्योंकि मुझे हर चीज़ MLD में चाहिए, तो इसको मैं 10⁶ से डिवाइड कर दूंगी, तो 0.3 MLD. ठीक है. अब सरफेस एरिया ऑफ पॉन्ड क्या है? सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया क्या होता है? ठीक है, सरफेस एरिया इज Q इंटू V अपॉन ऑर्गेनिक लोडिंग पर डे. Q इंटू वी अपॉन ऑर्गेनिक लोडिंग पर डे. तो Q आया 0.3. ठीक है, V मेरा क्या आया है? 300 ppm. ठीक है, BOD. तो 300 ppm अपॉन ऑर्गेनिक लोडिंग पर डे इज 300 kg पर हेक्टेयर पर डे. तो मेरा सरफेस एरिया आ गया 0.3. अब देखिए, सरफेस एरिया 0.3 हेक्टेयर है और लेंथ और ब्रेड्थ का मुझे क्या रेशियो दिया हुआ है? लेंथ इज ब्रेड्थ बाय 2 और ब्रेड्थ इज 2 टाइम्स लेंथ. तो क्या मैं इससे लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकती हूँ? यस. मेरा एरिया आ गया है 0.3 हेक्टेयर एंड 1 हेक्टेयर इज 10⁴ मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो मैं इससे मेरी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लूंगी. तो डिटेंशन टाइम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम दैट इज लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट अपॉन डिस्चार्ज दैट इज 0.3. तो मेरा ये निकल के आता है डेज में 10 डेज. देखिए, अब जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना, जिसमें सीधे सीधे फुल वैल्यू निकल के आती है. अब यहाँ आप देखिए, इसमें कोई डेसिमल प्लेस का सवाल नहीं उठता. तो ऐसे में नो रेंज इज गिवन. नो रेंज, है ना, ऐसा नहीं कि 9 से 11 के बीच में आपका आंसर आए, तो ऐसा नहीं. सीधे 10, है ना, जो उनकी प्रोग्रामिंग होती है उसमें वो कंप्यूटर को सिर्फ ये बताता है 10 आंसर आए तो ठीक, नहीं तो कैंसिल. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स. ठीक है, अब IIT बॉम्बे का ये बहुत ही फेवरेट पैटर्न है, मैच द कॉलम्स, है ना, उनको पसंद है बहुत ज़्यादा. तो देखिए, ये हाइड्रोलॉजी या WRE से क्वेश्चन है ना. अभी तक हमने जियोमैटिक्स और ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंट से कर लिया. अब हम WRE का एक क्वेश्चन कर रहे हैं. यू हैव टू मैच ग्रुप A विद ग्रुप B. ठीक है, देखिए, आइसोनिफ, आइसोहाइट, आइसोप्लेट और आइसोप्लूवियल, ये आपको ग्रुप बी से मैच करना है. ग्रुप बी में दिया है लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल रेनफॉल, लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल स्नोफॉल, line joining points having equal depth of rainfall of particular duration with particular return period, and line joining points having equal depth of evapotranspiration. ओके गाइज, तो अब देखिए, सबसे पहले तो आइसोहाइट आपको पता होना चाहिए. लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल रेनफॉल, ये आपको पता होना चाहिए. तो बहुत ही कॉमन है ना. आइसोहाइटल मेथड भी होती है. ठीक है, तो दैट मीन्स Q इज मैचिंग विथ 1. तो यहाँ पे मैं देखती हूँ Q इज मैचिंग विथ 3. आई एलिमिनेट दिस ऑप्शन. यहाँ पर Q इज मैचिंग विथ 1, यहाँ Q1, यहाँ Q1, तो ये तो अब होना ही था. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाकी कौन से अनकॉमन ऑप्शन है ना. P यहाँ पे अनकॉमन है, 4 2 3, ये पूरा अनकॉमन है. और S भी अनकॉमन है कुछ हद तक. तो अब मैं देखती हूँ आगे. दिस इज नॉलेज बेस्ड, जो मैंने आपको बोला कि IIT भी बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है. अब देखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, तो आइसोप्लेथ इज बेसिकली लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल डेप्थ ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन, इन्हें आइसोप्लेथ बोलते हैं. और आइसोसोनिफ वो पॉइंट्स होती हैं विच आर लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल स्नोफॉल. जैसे आइसोहाइट होती है वैसे आइसोनिफ होती है. ठीक है, तो इन ऑप्शंस को देखते हुए बी ऑप्शन इज माय मोस्ट सुटेबल ऑप्शन. देखिए, अगर आपको ये पता है आइसोनेफिस लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल स्नोफॉल, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि पी का 2 मैचिंग में यही वाला ऑप्शन है, पी से 2 मैच करता हुआ. सो माय करेक्ट ऑप्शन हियर इन मैच द कॉलम्स इज बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ओपन चैनल फ्लो गाइज. ओपन चैनल फ्लो इज अनदर फेवरेट टॉपिक ऑफ IITs. ठीक है, और ये नेट टाइप का क्वेश्चन है. A trapezoidal channel has bottom width 6 meter and side slope this much. ठीक है, तो एक ट्रेपेजॉइडल चैनल है, उसकी बॉटम विड्थ 6 मीटर है और साइड स्लोप इसका है 2 हॉरिजॉन्टल
इज टू 1 वर्टिकल और 6 मीटर इसका बॉटम विड्थ है, ठीक है। When depth of water is 1 meter, the flow rate is this and you have to calculate the specific energy of flow, ठीक है। नेट टाइप का क्वेश्चन है, ट्रेपेजॉइडल चैनल है। ट्रेपेजॉइडल चैनल बड़ा अनकॉमन चैनल है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिया है कि हो सकता है इस बार कुछ नया पूछने के लिए वो ट्रेपेजॉइडल चैनल पूछे। तो देखिए, स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको यहाँ पता होना चाहिए। स्पेसिफिक एनर्जी इज डेप्थ ऑफ वाटर दैट इज h प्लस वी स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। अब h तो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ 1 मीटर, है ना, ये दिया है ना, व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर इज 1 मीटर, तो हमें h तो डायरेक्टली दिया हुआ है 1 मीटर। अब वी स्क्वायर बाय 2g कैसे करेंगे, g तो g है, तो g के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 2 भी 2 है, v हमें निकालना पड़ेगा। v इज एक्चुअली डिस्चार्ज अपॉन एरिया। डिस्चार्ज हमें दिया हुआ है 10.4 मीटर क्यूब पर सेकंड डायरेक्टली। अब मेन कैच यहाँ पे क्या है, आपको निकालना है एरिया, ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट ट्रायंगुलर, दिस इज ट्रेपेजॉइडल, सॉरी। तो ये 6 मीटर है, तो ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर तक भरा हुआ है पानी, ये 1 मीटर तक भरा हुआ है पानी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर 6 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स हाफ इंटू जो भी इसका स्लोप दिया हुआ है 2:1। तो इसका एरिया आप निकाल सकते हैं आसानी से, और वेलोसिटी आपकी निकल जाएगी 1.3 मीटर पर सेकेंड। बस आप यहाँ वेलोसिटी को सब्सटीट्यूट कर दीजिए और आपकी स्पेसिफिक एनर्जी निकल के आएगी 1.086 मीटर। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, तो मे बी देयर इज अ रेंज प्रोवाइडेड इन दिस, है ना, इसमें रेंज हो सकती है। ये नेट टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम पाइल फाउंडेशन, है ना। जियोटेक में इस बार पाइल फाउंडेशन टॉपिक ऐड किया गया है, तो गाइज आई फील ये क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं, वो पाइल फाउंडेशन से कुछ ना कुछ पूछेंगे। दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। एक पाइल ग्रुप दिखाया हुआ है यहाँ पे, है ना, 4 पाइल्स देखिए यहाँ पे ऐसे रखी है, 1 2 3 एंड 4। इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 1.2 मीटर, ठीक है। सो व्हाट इज द अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप अज्यूमिंग दैट द ग्रुप फेल्स इन अ सिंगल ब्लॉक, ठीक है। इसका डायमीटर दिया हुआ है, सॉइल जो है वो क्ले है, और सीयू की वैल्यू हमें दी हुई है, और हमें ये निकालना है कि इसकी अल्टीमेट कैपेसिटी कितनी है इस पाइल ग्रुप। ओके, सीधे सीधे आपको अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप एक्टिंग एज ए सिंगल ब्लॉक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है, आप इस क्वेश्चन को आगे नहीं कर सकते गाइज। तो ये पाइल्स के जितने फॉर्मूले याद कर लो, ये आएंगे, ठीक है। सो अल्टीमेट कैपेसिटी QGB एक पाइल ग्रुप का, है ना, इज AB इंटू C इंटू NC प्लस FS AS, जहाँ पर AS है सरफेस एरिया ऑफ पाइल ग्रुप और AB है एरिया ऑफ ब्लॉक एट द बेस, है ना। तो एरिया ऑफ ब्लॉक एट द बेस क्या होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 1.2, तो यहाँ आप देखिए 1.2 इंटू 0.4 इज द डायमीटर, ठीक है। तो 1.2 इंटू 0.4 इंटू 1.2 प्लस 0.4, ठीक है। यहाँ देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1.2, और साथ में ये 0.4 इज द डाया। तो 0.4 और 0.4 अगर आप इसको ऐड करेंगे इसमें, तो आपको मिलेगा, मतलब यहाँ का 0.2 देखिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 1.2, यहाँ का 0.2 और यहाँ का 0.2 इज 0.4, तो 1.2 प्लस 0.4 यानी कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी डेप्थ, देखिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी डेप्थ हो गई मेरी 1.2 प्लस 0.4 दैट इज 1.6, है ना। और 1.6 का स्क्वायर ये है मेरा एरिया ऑफ ब्लॉक एट द बेस, ठीक है। एंड व्हाट इज एरिया और सरफेस एरिया ऑफ पाइल ग्रुप, तो 4 पाइल्स हैं, ठीक है। इनकी लेंथ है 1.2 प्लस 0.4 दैट इज 1.6 और इंटू 10, ठीक है। तो दैट विल गिव यू सरफेस एरिया ऑफ पाइल ग्रुप। FS की वैल्यू होती है अल्फा सी यू, है ना। तो अल्फा इज 1, वी टेक इट एज 1 एंड दिस इज 40, NC इज 9, हमें 9 लेना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यू सी हियर, यू सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है। C को हम 40 सब्सटीट्यूट करेंगे, AB की वैल्यू यहाँ निकल आई है, AB और AC हमने AB और AS हमने निकाल दिया है, ठीक है। एंड FS की वैल्यू हमने निकाली है 1 इंटू 40, ओके। एंड
NC की वैल्यू 9 है जो हमें लेनी है, और जब आप इसको पूरे को निकालेंगे तो योर वैल्यू कम्स आउट टू बी 3481.6 किलो न्यूटन, एंड दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर डी। योर राइट ऑप्शन इज डी। तो पाइल फाउंडेशन का अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, आपको सिंपली अप्लाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन वाले। टेस्ट योर नॉलेज वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला और नॉट। ओके, अनदर मैच द कॉलम, दिस इज फ्रॉम वर्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो लिस्ट 1 में है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और लिस्ट 2 में है उनके डिस्क्रिप्शन, आपको उन्हें मैच करना है। देखिए, पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब लिस्ट 1 में है। लिस्ट 2 में क्या है? नॉट प्रैक्टिस्ड इन गवर्नमेंट, पेमेंट मेड बाय डिटेल्ड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स, adopted for buildings, roads, bridges and electrical works, and petty works and regular maintenance works। ठीक है, तो आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा कभी, यू मस्ट हैव हर्ड लिटिल बिट अबाउट इट। देखिए, अगर आपने नहीं भी सुना है तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, पेमेंट मेड बाय डिटेल्ड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स, और यहाँ पर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सोचिए, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब होगा इसका? हर आइटम का रेट इस कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये C और 2 की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। अब C से 2 मैचिंग वाला मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? ये C से 3 मैचिंग है, ये भी C से 3 मैचिंग है, ये C से 4 मैचिंग है, और ये ज़रूर C से 2 मैचिंग। ठीक है, तो इसी ऑप्शन को मैं आगे और देखती हूँ। देखिए, इसमें मुझे ए ऑप्शन में दिया है 4, पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट में प्रैक्टिस होता है, और अडॉप्टेड फॉर बिल्डिंग्स वगैरह इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आप लमसम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं बिल्डिंग्स वगैरह। जब बहुत बड़ा काम होता है तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि टोटल हम इतना पैसा देंगे। तो पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली एम्प्लॉयड व्हेन पेटी वर्क्स एंड रेगुलर मेंटेनेंस वर्क्स आर इन्वॉल्व। और यहाँ पर D1 दिया है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन गवर्नमेंट, दैट इज ट्रू। सो माई बेस्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, so this is from project planning and management। ठीक है, now I come with my last question which is from सोम। मेरा लास्ट क्वेश्चन जो कि सोम से है। ठीक है, a cantilever beam ACB is loaded as shown in the figure। sorry, if the flexural rigidity of this is 22 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फ्लेक्चुरल रिजिडिटी यानी कि EI, सीधे सीधे you have to determine the slope at C using moment area method। ठीक है, तो मोमेंट एरिया मेथड है, सिंपली मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लूंगी। यहाँ पर इसका मैक्सिमम मोमेंट आएगा ए पॉइंट पर, दैट इज PL/EI। ठीक है, और M/EI ये आएगा इसका, M/EI डायग्राम ये इसका बन गया। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ M/EI बिटवीन A एंड C इज हाउ मच? ये पूरा है हाफ इंटू बेस, दैट इज हाफ इंटू L इंटू PL/EI। पूरा एरिया है, इसमें से हम इतना ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, तो हाफ इंटू दिस मच डिस्टेंस इंटू दिस हाइट। तो ये हाइट हम सिमिलर ट्रायंगल्स से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मुझे अगर थीटा सी यानी स्लोप एट सी निकालना है तो मुझे एरिया ऑफ M/EI डायग्राम निकालना पड़ेगा बिटवीन A एंड C। सो थीटा सी की वैल्यू मेरी निकल के आएगी इन टर्म्स ऑफ different symbols, it is this। now I can substitute different values। okay, I can substitute the length, I can substitute this distance x, that is the location of C। इन सबको सब्सटीट्यूट करने पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप निकल के आएगा दैट विल बी -0.2318 रेडियंस, रेडियंस में अगर दिया है तो। एंड दिस इज ऑल्सो अ नेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो रियली क्विक वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट करें अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, गलती लग रही है, आपको ये पसंद नहीं भी आया है तो यू कैन कमेंट एंड गिव मी ऑल टाइप्स ऑफ फीडबैक। एंड प्लीज़ रिमेंबर माई रेफरल कोड REVA10। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। और इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट पूरी तरह से उठा पाए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर गेट एंड मे गॉड ब्लेस यू, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। ओके, थैंक यू।